नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज इस सेशन में हम आपको अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन के बारे में बताएंगे। किसी भी बिजनेस में आप या तो उसको शुरू करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हैं, तो आपको जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कब सही वक्त है, कब सही मौका है किसी चीज़ को लॉन्च करने का। अगर हम इस शब्द का अध्ययन करें यानी अपॉर्चुनिटी, तो इससे एक थॉट निकलता है अपॉर्चुनिज्म। इसको हिंदी में अवसरवादिता या उर्दू में मौका परस्ती कहते हैं। आमतौर पे हमारे समाज में इस शब्द को नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है, लेकिन मेरा कहना है कि ज़रूरी हो भी जाती है कभी मौका परस्ती भी। ज़रूरी हो भी जाती है कभी मौका परस्ती भी, हथौड़ा गर्म लोहे पर ही बेहतर चोट करता है। यानी जब लोहा गर्म हो तब उस पे चोट करना है, और लोहा गर्म कब है ये आपको देखना पड़ेगा, कब उस चीज का मौका है। कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको मौके तो देखने ही पड़ेंगे, कहां पर मौका निकलता है। और ये मौके ऑब्वियस नहीं होते हैं, अक्सर ये मौके ऑब्वियस नहीं होते हैं। आपको इनको एक सटल ढंग से इनकी अपीयरेंस होती है और यू हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ। तो अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन is actually an ability to recognize that opportunity, that timing, which can help you in growing your business. We have to, keep in mind few points which are important. One, whatever business I'm doing, it should give me profit. So is there an opportunity where I can increase my profit? Somebody who sells umbrellas has to wait for summers when there's a lot of sunshine, जब बहुत धूप तेज होती है, या फिर उसको बरसात का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छाते नहीं बिकेंगे पूरे साल। छाते तभी बिकेंगे जब या तो बरसात हो रही हो या धूप हो रही हो। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि वो मौका क्यों ढूंढ रहा है, उसको अपने मौके की तलाश है। वो अपना जब मौका आएगा तभी अपने सामान को बेचेगा। आप देखते होंगे कि सलमान खान की फिल्में ईद पे या दिवाली पे या क्रिसमस में क्यों रिलीज होती हैं, क्योंकि छुट्टियां होती हैं। वो मौका होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फिल्म को उन दिनों जाके देखेंगे। तो ये एक मौके की तलाश है जो कि करना मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस में आवश्यक है। दूसरी बात कि यूँ तो मौके बहुत आते हैं। अब किसी को प्यास लग रही है तो आप पानी बेच रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है। आप वहाँ पर ऐसा क्या कर सकते हैं जो नई चीज़ क्रिएट कर सके। आप पानी की जगह शरबत पिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं, या और आप एक ऐसी स्वीट टॉफ़ी बना सकते हैं जिसको खाते ही प्यास ना लगे या बुझ जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ जो आप करें वो नई हो और इनोवेटिव हो। तीसरा, वो अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल भी होनी चाहिए। यानी भूख लग रही है मुझे और मुझे खाना चाहिए। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ जहाँ पे कोई कैंटीन नहीं है, तो बाहर एक व्यक्ति खोमचा लगाता है जिसमें वो पूड़ी और सब्ज़ी बेचता है। अब जिस तेल में वो पूड़ी फ्राई कर रहा है वो एकदम काला हो चुका है, जो उसकी सब्ज़ी है उसको भी बहुत हाइजीनिक ढंग से उसने नहीं रखा है, उसमें मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो हो सकता है मुझे उसको खाने का मन ना करे, मुझे भूख लगने के बावजूद, और मैं अपने घर से अपना टिफ़िन लेके आऊँ, तो मैंने वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। अगर मैं वहाँ पे उसको थोड़ा अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल ढंग से बेचता अपनी पूड़ी और सब्ज़ी को, यानी साफ़ तेल में, साफ़ सफाई के साथ, थोड़ा अच्छे से अपने ठेले को सजा के अगर मैं ऐसे बेचता तो फ़ायदेमंद रहता। मौके कैसे पहचाने जाते हैं? दो ही तरीके हैं। पहला ये कि मौके को पहचान जाइए, सामने मौका है, आप देख लीजिए मौका कहाँ है। अगर हम बात करें किसी कोर्ट या कचहरी के परिसर की, तो वहाँ पर क्या होता है कि अक्सर कागजात की आवश्यकता पड़ती है,
और कागजात जमा करने के लिए आपको उसकी फोटोकॉपी चाहिए होती है। तो यदि कचहरी या कोर्ट के बाहर कोई व्यक्ति अपनी फोटोकॉपिंग की शॉप खोलता है या प्रिंटिंग की शॉप खोलता है तो उसने मौका पहचाना। अब दूसरा ऑप्शन, एक तो ये मौका पहचानना, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है मौके को क्रिएट करना। एक मीटिंग चल रही थी किसी टूथपेस्ट की कंपनी की और वहां पे ये सवाल पूछा गया कि सेल कैसे बढ़ाई जाए। दो बहुत ही शानदार सजेशंस आए। पहला सजेशन ये था कि डॉक्टर्स को कहा जाए कि 2 बार ब्रश करना जरूरी है। आमतौर पे लोगों को ये धारणा होती है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल सुबह करना चाहिए। जब आप सो के उठते हैं तो आपको अपने बैक्टीरियाज को किल करने के लिए अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। डॉक्टर्स एज पार्ट ऑफ पीआर एक कैंपेन चलाई गई जहां पे डॉक्टर्स ने और जो अदर डेंटल केयर में लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया जब ये कहा गया कि न सिर्फ सुबह बल्कि सोते वक्त भी दांत ब्रश करने चाहिए। और आजकल अमूमन 70 से 80% लोग 2 बार इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बार इस्तेमाल करने में मालूम आपको क्या हुआ? 2 बार इस्तेमाल करने में सेल डबल हो गई क्योंकि कंजम्पशन डबल हो गया। तो देखिए आप कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई। इसी मीटिंग में एक और सजेशन आया कि जो आपका नोजल है जिससे टूथपेस्ट ट्यूब से बाहर आता है उसका साइज थोड़ा बढ़ा दिया जाए। आमतौर पे जो आपका ब्रश होता है आप उस पे पूरे ब्रश के ऊपर अपना टूथपेस्ट को ले करते हैं। अगर उसका रेडियस बढ़ जाएगा तो ले तो उतने ही एरिया में हो रहा है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में ट्यूब से बाहर आ रहा है, तो ये भी फायदा हुआ। किसी ने और इंटेलिजेंस दिखाई, ब्रश का साइज बढ़ा दिया क्योंकि आमतौर पे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज ही टूथब्रश बनाती हैं, तो उन्होंने ब्रश का साइज भी थोड़ा बढ़ा दिया जिससे कि और यूज होने लगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यूजेज को बढ़ाया गया। मैं अगर किसी बिजली कंपनी का, प्राइवेट बिजली कंपनी का मालिक हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि लोग बिजली खर्च करें और मुझे पैसा मिले। अब बिजली खर्च बढ़ाना ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। यानी मैंने क्या किया, पूरे शहर में फ्री एसी बंटवा दिए। फ्री एसी बंटवाने से क्या हुआ कि लोगों को आदत पड़ गई एसी की और उसके बाद फिर वो मेरी बिजली खरीदेंगे। तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक या आप मौके को पहचानें, दूसरा आप मौका क्रिएट करें। एक प्रोसेस है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन का प्रोसेस होता क्या है। आप किन से सीखते हैं? आप 2 चीजों से सीखते हैं। एक वो जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है यानी आपकी पढ़ाई लिखाई, और दूसरा, और इस फॉर्मल एजुकेशन में मैं वो बातें भी जोड़ लेता हूं जो आप तमाम किताबों से और अपने माँ बाप से या अपने टीचर से सीखते हैं, और दूसरा आपकी जो एक्सपीरियंस होती है यानी आपके जो अनुभव होते हैं उनसे आप सीखते हैं। किसी बच्चा अगर किसी गर्म आग में या कोयले में हाथ नहीं लगाता है क्योंकि वो शायद कभी लगा के जल चुका होता है तो उसको मालूम होता है कि ये नहीं करना है। और ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स जानवरों की जाती जो कि जानवर को आप एजुकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो सेल्स नहीं जिन पे उनको पढ़ाई लिखाई की जा सकते। दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज एजुकेशन, पर उनको ट्रेन किया जाता है और कभी कभी उनको अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से वो कोई चीज़ नहीं करते हैं या करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको सिखाती हैं, एक्सपीरियंस और एक एजुकेशन। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आप अगर बिजनेस में हैं तो आपने अपने एमबीए के दौरान या लोगों से बात करके, लोगों से सीख कर आपने मार्केट और कस्टमर्स की एक नॉलेज आपके पास बेसिक होती है कि भाई तुम
मान लीजिए मैं टाइल्स का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं किसी टाइल के डीलर के पास जाऊंगा, उससे बैठूंगा, 4 बातें करूंगा, उससे पूछूंगा भाई ये बिजनेस कैसे होता है, कौन इसके कस्टमर्स हैं, किस रेट पे बिकती है, कौन सा सीजन होता है, कैसे निगोशिएट करना। तो ये सारी चीज़ें मेरी पार्ट ऑफ एजुकेशन हो जाती हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन दिस आई डू माई एंटरप्रेन्योर वाली जो एक अलर्टनेस आती है वो मेरे अंदर आ जाती है। मतलब मैं एक एज एन एंटरप्रेन्योर अलर्ट हो जाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका मैं टाइल्स का एग्जांपल लेता हूँ कि अब मुझे टाइल्स का बिजनेस करना है और मैंने अपने किसी मित्र से बात कर ली जो टाइल्स का बिजनेस करता है, और मैं कहीं जा रहा था और मैंने कहीं पर एक नींव खोदते हुए एक एरिया में देखा, यानी वहाँ पर इमारत बनने वाली है, बिल्डिंग बनने वाली है। तो मेरे लिए वो एक अलर्ट सिग्नल आया कि यहाँ पर आपके टाइल्स का यूज हो सकता है। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस दो तरह के हो सकते हैं, एक आपके जो व्यक्तिगत अनुभव है और दूसरा आपके जो वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूं कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये हैं जो कि मान लीजिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं अगर किसी से बेईमानी करता हूं तो उसका फल अच्छा नहीं मिलता है लॉन्ग रन में। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसको मैं अपने बिजनेस में लगा सकता हूं नोइंग कि ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, धोखा देने से किसी को। और जो वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो तो आप रोज सीखते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं। मैं इस समय बोल रहा हूँ आपसे, मैं अनुभव गेन कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं जब बोलता हूँ मुझे कुछ ना कुछ अपने में कमी दिखाई पड़ती है, तो मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा वर्क का अनुभव है। अब जब एक्सपीरियंस और एजुकेशन जाके दोनों प्रायर नॉलेज एंड मार्केट एंड पोटेंशियल कस्टमर पे जाते हैं, तो हमारे अंदर वो एक एंटरप्रेन्योरल अलर्टनेस पैदा करते हैं। नॉलेज की वजह से भी आती है, एक्सपीरियंस की वजह से भी आती है। और फाइनली हमारा एक नेटवर्क होता है। बचपन से लेके बड़े होने तक हम लोगों से मिलते हैं, और जितने लोगों से मिलते हैं उनसे यदि हम संबंध अच्छे रखते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, तो वक्त आने पर वो लोग भी हमारे काम आते हैं। वो आपका नेटवर्क कहलाता है। आप ये नेटवर्क 1 to 1 बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे बना सकते हैं, आप लार्जर नेटवर्क्स भी बना सकते हैं, आप बिजनेस नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी नेटवर्किंग होती है। और ये तीनों चीज़ें, यानी आपकी प्रायर नॉलेज ऑफ मार्केट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, आपकी अलर्टनेस और आपकी नेटवर्किंग आपको अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करने का मौका देती हैं। प्रायर नॉलेज को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप जितना पढ़ते हैं, जितना आप ऑब्जर्व करते हैं, जितना आप लोगों से मिलते हैं, ये सारे चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वो बिज़नेस करने वाले हों, पर आपकी एक प्रायर नॉलेज का बेस अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ खासतौर से यंगस्टर्स को कि आप पढ़ते रहिए, और ये मत सोचिए कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। अगर वो कुछ भी आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगा। आपके पास अगर वक्त है तो उसको बजाय सोशल नेटवर्किंग पे या गेम्स खेलने के, अगर आप कुछ पढ़ने में ध्यान देंगे तो उससे आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो आप जितना पढ़ेंगे, या जैसे आप इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। ये आपके प्रायर नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती है। प्रायर नॉलेज के बाद आपकी बात करते हैं हम अलर्टनेस की। देखिए, ये एक ऐसी काबिलियत है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। होता क्या है, क्योंकि हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगे हैं मशीन्स के साथ साथ कि हमारी अलर्टनेस कम होने जा रही है। हम अब बहुत जल्दी आर रिस्पॉन्स टाइमिंग इज़ इंक्रीजिंग। हमारे रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं। हम तुरंत एकदम से सोच नहीं पाते या कह नहीं पाते। बाद में हमें ख्याल आता है कि उस वक्त हमें ये बोलना चाहिए था, उस वक्त हमें ये करना चाहिए था। लोग अक्सर इस तरह की अलर्टनेस मिस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसी इंटरव्यू में किसी व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारे पीछे की दीवार का रंग क्या है। उस व्यक्ति ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा और बताया वाइट कलर।
जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कि इस पूरे कमरे की दीवार का रंग एक ही है और वो वाइट है, तो तुम्हें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं थी, जो तुम्हारे सामने की दीवार है वो भी सफ़ेद थी। अब ये देखिए, ये एक अलर्टनेस अगर होती उस व्यक्ति के दिमाग में तो उसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो सामने देख के बोल सकता था कि वाइट होगा। तो ये इस तरह की अलर्टनेस आपको बिजनेस में लानी ज़रूरी है। एवरी मोमेंट इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट कि कहाँ पर मुझे अपना सामान बेचने की आवश्यकता है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो एयर कंडीशनर्स बेचते हैं और एयर कंडीशनर में जिस दिन उमस बढ़ती है वो अपनी टीम को अलर्ट कर देते हैं कि आज उमस बढ़ी है, या नॉट ओनली दैट डे, वो मौसम का चार्ट देखते हैं, वो अगले हफ्ते 10 दिन क्या प्रिडिक्शन करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में, आपने मौसम का चार्ट देखा कि कब से गर्मी शुरू होगी, कब गर्मी खत्म होगी, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। किस एरिया में कब कितनी गर्मी पड़ेगी आपको प्रिडिक्शन मिल जा रही है, एक हफ्ते पहले मिल जाती है, तो यू कैन अलर्ट योर टीम एंड सेंड इट। तो ये मैं समझता हूं कि एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस इज द की। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो ये एक्यूमेंट आपके पास होता है, कौन सी चीज़ कब कहाँ हिट करती है ये ज़रूरी है। और इसके बाद जो हम अलर्टनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप किसी भी चीज़ को स्कैन करें। एक, आप कार में बैठते हैं, आप टैक्सी में बैठते हैं, आप पूरी जितनी आपकी टाइम है, जितना आपके पास मौका है, आप हर चीज़ को एक स्कैनिंग कर डालें। उसका मीटर कैसे चल रहा है, उसकी सीट कैसी है, खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाईफाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, टायर कैसे हैं, अगल बगल आप सड़क पे चलते हैं, आपके होर्डिंग्स कैसे, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। वही वक्त अगर आप किसी फ़ोन पे लगा दें, कोई गेम खेलने में या सोशल नेटवर्किंग पे स्टेटस अपडेट करने में, तो आप दुनिया से कट ऑफ हो गए। आपकी जो ये स्कैन करने की क्षमता थी ये ख़त्म हो गई। दूसरा, जितने आपने इनपुट्स लिए अपनी आंखों द्वारा, अपने कानों द्वारा यानी सुनने से, आंखों द्वारा यानी देखने से, और उसमें बाकी सेंसेस भी यूज़ हो सकती हैं, यू पुट देम टुगेदर। कि आपने देखा कि मेरे कार के अंदर एक स्मेल है अजीब सी, और आप जब सड़क पे चल रहे थे तो आपको दिखाई पड़ा कि एक परफ्यूम का ऐड है। मैंने दिमाग में आया कि कार के अंदर स्मेल होती है और परफ्यूम अवेलेबल है, क्यों ना मैं कार परफ्यूम तैयार करूं। तो आपके अंदर आपने जब इनपुट्स को साथ में जोड़ा तो एक आइडिया ने जन्म लिया। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं जहां पे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को जोड़ के आप एक नई प्रोडक्ट बना सकते हैं। और तीसरा, वो जजमेंट, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी आपकी अलर्टनेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जितनी चीज़ों का आपने जोड़ा है, क्या वो सही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, या जो मैंने देखा उससे मुझे कुछ और आइडिया आया, उस आइडिया ने एक नए आइडिया को जन्म दिया, नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और वो मेरे जजमेंट में ठीक था और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर देना है। एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देखनी है। अगर आप कार में सफ़र कर रहे हैं, टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं, आप सोचिए कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर मैं अखबार का बिज़नेस करता हूँ, न्यूज़पेपर का बिज़नेस करता हूँ, तो सुबह सुबह लखनऊ में इस समय 3-4 हज़ार 5 हज़ार शायद ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होंगी ओला या उबर में। तो अगर मैं सुबह सुबह एज ए न्यूज़पेपर मैन इन सारी गाड़ियों में एक एक अखबार रखवा दूँ, उस बंदे की कॉस्ट मात्र 3 रुपये है। पर आप क्या करेंगे, आप 5,000 अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है जो, अगर मैं समझता हूँ कि चूंकि मैं न्यूज़पेपर में रह चुका हूँ, अब नहीं हूँ, पर ये न्यूज़पेपर वाले के लिए एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर हो सकती है। नेटवर्क्स, आपके जो नेटवर्क हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरे एक मित्र हैं, वो वकील हैं, वो मकानों की रजिस्ट्री कराते हैं। एक बार क्या हुआ कि उनके घर पर कोई भीख मांगने आया। तो आमतौर पर भीख मांगने वालों को आप क्या करते हैं, अरे जाओ यार, बाद में आना, वक्त नहीं है। पर पता नहीं क्या सोच के उन्होंने उसको ठंडा पानी पिलाया, और ना सिर्फ पानी पिलाया, थोड़ी सी मिठाई भी खिलाई।
और खुश होके वो वापस गया। करीब 1-1.5 महीने बाद वो वापस आया। वो बोला, भैया हमें अपने मकान की रजिस्ट्री करानी है, कितना पैसा पड़ेगा? एंड ही पेड हिम द फीस। एक भिखारी आपके काम आ गया। तो आप ये मान के चलिए कि आपको संबंध जिससे आप बना सकते हैं, आप मधुर संबंध रखिए हर व्यक्ति से। किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, किस काम में है, आपके लिए हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों में जहाँ पे लोग 2 किलो 5 किलो जलेबी लेने आते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा 2 रुपए की जलेबी भी मांगता है और वो उस व्यक्ति को भी 2 रुपए की जलेबी देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका नेटवर्क भी ज़रूरी है। कल को आगे चल के एक भी व्यक्ति अगर आपके बारे में ये बोल दे उनका स्वभाव नहीं अच्छा है या वहाँ से मत लेना, तो आप उस बिजनेस को लूज करते हैं और वो रुकता नहीं है। एवरी गुड कस्टमर इज योर कस्टमर, एवरी बैड कस्टमर बिकम्स अ बैड वर्ड फॉर योर बिजनेस। तो आप बैड कस्टमर्स तो बनाएंगे नहीं, आप अपनी नेटवर्क को जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैंने आपको आज बताया कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे पहचाननी है और अपॉर्चुनिटीज़ पहचानने के लिए किन किन चीज़ों को आपको अलर्ट रखना है, तैयार रखना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।